हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, स्टार्टिंग में जब चैनल शुरू किया था तो मैं इस जिम से आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर के आया। अभी बहुत समय बाद मैं जिम में खड़े होकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ये मेरी पर्सनल जिम है और ये मेरी हॉबी भी है, क्योंकि जब आप शरीर से स्वस्थ होंगे तो फिर आप मेंटली भी स्वस्थ होंगे। और कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है कि लड़के 35-36 के होते हैं, वो स्वयं को बूढ़ा समझने लगता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान हो ना तो सारा मेंटल स्ट्रेस भी आप झेल पाओगे और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप आगे लड़ भी पाओगे। इसीलिए अपनी हॉबीज कम रखनी चाहिए, लेकिन हॉबीज वो रखनी चाहिए जिससे आपको फायदा मिले। तो दोस्तों, इस चैनल पे जैसे कि आपको पता है, हम बात करते हैं फॉल्स केसेस के अगेंस्ट फाइट करने की। अब देखिए, मकसद बहुत सीधा सा है, किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ गलत ना हो। अब चूंकि महिला कानूनों की बहुलता है, यानी बहुत सारे कानून महिलाओं को प्राप्त हैं, तो अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि उन कानूनों का मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होता है। और आज के समय तो इतना ज़्यादा कि आप देख लो, हर दूसरे घर में इस प्रकार के मामले पाए जाते हैं कि छोटी सी बात हुई और उस बात को एलिवेट करके बहुत बड़ा चढ़ा करके सारे रिश्तेदारों को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। अब इसमें जब स्ट्रेस आपके ऊपर आने लगता है तो उस स्ट्रेस को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करना, इन सामने वालों को भी आपको कंट्रोल करना है। मींस इनको भी इस स्टेज पे लेके आना है कि चीजें खत्म हो, तभी इसका कोई फायदा है। तो दोस्तों, इसी से संबंधित मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, ताकि आप बहुत ही स्ट्रांगली फील्ड में रहकर, मैदान में रहकर इन चीजों को हैंडल कर सको और आप आगे बढ़ सको, इन चीजों से बाहर भी आ सको। देखिए दोस्तों, ये पूरा जो मैटर है ना, पूरा मटेरियल जो है, ये सारा डर का खेल है। और यहां पर आपने देखा होगा, जो व्यक्ति जितना ज्यादा डरता है उसको उतना ज्यादा डराया जाता है, उससे उतना ज्यादा वसूला जाता है। सिर्फ पत्नी पक्ष के द्वारा ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग तबकों के द्वारा भी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि एक बहुत सीधी सी बात है, जितना आप डरते हो लोग आपको उतना ज्यादा डराएंगे। जिस दिन आपने डरना बंद कर दिया, उस दिन आपको कोई भी डरा नहीं पाएगा। दोस्तों, ये मैं आपको बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का था जब मैं अपने स्कूल्स वगैरह में हुआ करता था। किसी से कुछ बोलता नहीं था तो सारे बच्चे मेरे को दबाते थे, डराते थे, परेशान करते थे। और दोस्तों, 9th क्लास के बाद जब मैं खुला तो ऐसे खुला कि पूरी क्लास चुप बैठती थी, सामने से कोई बोलता नहीं था, और ये चीज बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, आपको भी यही करना है, अपने आप को इतना खोल देना है, ऐसा कर देना है कि किसी की हिम्मत ही ना पड़े सामने से कुछ करने की। अभी क्या होता है, अधिकतर लड़के वो होते हैं जिनको बहुत लाड प्यार से पाला, अच्छी अच्छी एजुकेशन दी, माँ बाप ने अच्छे तरीके से रिश्ता करा, अच्छे तरीके से शादी करी, लड़ाई झगड़ा कभी देखा नहीं, ये सारी चीज पुलिस कोर्ट कचहरी ये सब कुछ देखा नहीं, और ऐसे इतने हद तक बुरे लोग कभी देखे नहीं, तो अभी कैसे डील करें। तो दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट्स आप याद रखें। सबसे पहली चीज, ज्यादा अच्छा बनना छोड़ दो। अच्छाई अपने अंदर जरूर होनी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन हद से ज्यादा अच्छाई आपको मार देगी। यदि आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, तो उसके साथ अच्छाई की सारी भावना पहले खत्म करो, तभी आप इस फाइट को आगे लड़ सकोगे। सेकंड चीज दोस्तों, अपने आप को फिजिकली थोड़ा मजबूत करो, मेंटली थोड़ा स्ट्रांग करो। जब ये दोनों चीजें आप कर लोगे ना, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सुबह उठ के कम से कम 1-2 घंटा वर्कआउट को दो। बॉडी बनाने का शौक है तो बॉडी बनाओ, और बॉडी बनाने का शौक भी नहीं है तो एक्सरसाइज तो जरूर करो कम से कम। ऑटोमेटिक आपके अंदर एनर्जी भी आएगी, लड़ने की क्षमता भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और आप आगे बढ़ सकेंगे। तीसरी चीज, अपने आप को बूढ़ा मानना बंद करो। बहुत सारे लड़कों के मेरे को कॉल आते हैं, बोला सर अब तो एज भी हो गई है, अभी कैसे करना है। कितनी एज है भाई? 37 साल एज हो गई है। 37 साल में आप ये समझ रहे हो कि आप ढल गए? 37 साल से तो जवानी शुरू होती है, 40 में आके बॉडी बनती है, 42 में आदमी जिंदगी जीता है। उल्टा पहाड़ा देखो ना। मैं तो बल्कि मानता हूँ 42 में जो पर्सनैलिटी होती है ना, उस समय पे आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान रहते हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी कि जो लौंडे होते हैं ना 24-25 साल के, दो को तो उठा के फेंक दोगे आप ऐसे ही। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि इस तरह की मेंटेलिटी डेवलप करो। ये मत सोचो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, ये सोचो मेरी जवानी अभी शुरू हुई है, 37 के बाद 40 पे आके मैं जवान होऊंगा, उसके बाद मेरा जीवन शुरू होगा। आपकी सोच ही ना आपको चलाती है पूरे तरीके से। तो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको रखना है, कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में आपको नहीं जाना है। अगला पॉइंट दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखो कि सामने वालों की फिरकी लो, मतलब कि मजे लो। यानी कि सामने वाला अगर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है और आप उसे ये दिखा देते हो, ये साबित कर देते हो कि आप परेशान नहीं हो रहे हो बल्कि उनके मजे ले रहे हो, तो सामने वालों का कॉन्फिडेंस वैसे ही टूटता है। ये मैं कईयों से करवा के देख चुका हूं ऑलरेडी। झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, सामने वाला बंदा 1500 किलोमीटर से दूर आ रहा है, लेकिन फिर वो दूर आकर के घूम रहा है, फिर रहा है, मजे कर रहा है, और उसकी फोटो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहा है, अपनी डीपी में लगा रहा है, और सामने वाले फूक रहे हैं। मतलब कि उनको इस चीज की चिंता नहीं कि वो 1500 किलोमीटर दूर से आया, उनको इस वजह से दिक्कत हो रही है कि हमने डेट पे बुलाया था, ये घूम रहा है, ये मजे ले रहा है, ये फोटो खिंचा रहा है, वीडियो बना रहा है, इस चीज का दुख है।
तो बात तो सारी साइकोलॉजी की है ना। आप अब घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, इसमें आप कोई क्राइम तो कर नहीं रहे, तो आप ऐसा करो और धड़ल्ले से इन लोगों को फुकाओ। जब ये लोग फूकेंगे तो इन लोगों को दुखेगा, और इनको दुखाना ही हमारा मकसद है, क्योंकि इन्होंने जो किया, ये जो हमें इतना दूर दूर से बुलाते हैं अननेसेसरी डेट्स पे, जबकि हमारी कोई गलती नहीं होती, तो हमें कितनी तकलीफ होती है उसका एक छोटा सा परसेंटेज का एहसास तो इनको भी होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट, आप जब लड़ने के लिए दूसरे प्लेस पे आते हो कभी भी उदास चेहरों के साथ मत आओ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से बन ठन के, परफ्यूम लगा के आओ, सामने वाले को लगना चाहिए इसका चक्कर चल रहा है, तो ऐसा। तो आप इस लेवल का जब बन ठन के आओगे बढ़िया, बिल्कुल टिप टॉप एकदम, तो आप देखोगे कि सामने वाले आधे वैसे ही टूटते हैं। अभी आप क्या होता है, ढीली से शक्ल लेकर के आते हैं, तो उसे देख करके उनको खुशी मिलती है कि देखो हमने इसका क्या हाल कर दिया। ऐसे कभी भी कोर्ट में नहीं आना, ऐसे कभी दूसरे प्लेस पे नहीं आना। अगली चीज, किसी भी चीज का वेट मत करो। अगर आपके ऊपर गलत मुकदमे दर्ज हो गए हैं, उसको आप फाइट कर रहे हैं, तो आपको साथ ही साथ इनके ऊपर भी एक्शन लेना है अपने प्लेसेस पर। यानी कि इनके द्वारा जो भी गलत कृत्य किए गए हैं, उन कृत्यों के लिए इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करो। एनी हाउ, आपकी मर्जी, आप पुलिस में जाओ, पुलिस आपको कोऑपरेट करती है, नहीं करती, 156(3) डालो, नहीं चलता, कंप्लेंट केस डालो, लेकिन कैसे भी आपको मुकदमे दर्ज कराने हैं, इनकी समनिंग करानी है। आप देखोगे चीजें फिर कैसे अपने आप सॉल्व होती चली जाती है। वेट करोगे, किस चीज का वेट कर रहे हो, क्या मिलने वाला है, कोई जादू की छड़ी घूमने वाली है? जितना हेरेसमेंट आज है इससे कई गुना ज्यादा कल होगा, किस चीज की वेट कर रहे हो? तो इसलिए जो करना है सही समय पे करना है, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी बाहर आओगे, है ना। अभी कल आपने एक पोस्ट देखी होगी मेरे कम्युनिटी में, वहाँ एक लड़का बोलता है कि साहब मेरा सेटलमेंट हो गया विदाउट एनी एलिमनी, विदाउट एनी मेंटेनेंस। अभी कैसे हुआ वो? जाहिर सी बात है कि उसने कुछ ना कुछ फॉलो किया, उसने उस मैसेज में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर भी किया अपना एक्सपीरियंस। तो आप देखिए, पढ़िए उस चीज़ को, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा, कमेंट्स में भी उसने 2-3 जगह पे डाला है, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भी किया था। केवल दोस्तों वीडियोस देखकर, इंस्पायर होकर, उनसे सीख कर, उस नॉलेज को यूज करके वो आगे बढ़ा, और ये जो झूठे केसेज आज के समय पे चलते हैं इनसे बाहर आ गया। तो जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आग लगती है तो ही धुआं उठता है। पहले क्यों नहीं होते थे इतने वीडियोस फॉल्स केसेस पे? पहले क्यों नहीं इतनी चर्चा होती थी? पहले क्यों नहीं इतने आंदोलन होते थे? पहले क्यों नहीं इतने लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे? क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे ये सब चीजें बढ़ती हैं तो ये चीजें छुपाए नहीं छुपती। जो भी सामाजिक बुराइयां होती हैं, जो भी सामाजिक कुरीतियां होती हैं, वो सबको दिखती हैं। अभी कई सारी लड़कियों का मैसेज आता है कि सर हम लोग तो पीड़ित हैं, हमारे पति तो सचमुच हमें परेशान करते हैं, तो हम लोग क्या करें? तो आपके पास भी तो सारे राइट्स हैं। 498A 125 DV क्या होता है? जब वो लड़कियां कर रही हैं जो कि पूरा झूठ कर रही हैं, जिनके साथ कुछ हुआ नहीं, जो सच में प्रताड़ित है, वो क्यों यूज नहीं करती? इनका यूज करिए। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा दीजिए। यहाँ लड़का लड़की वाला कोई प्रश्न नहीं है। जिसके साथ भी गलत हो रहा है वो अपने लीगल राइट्स को यूज कीजिए और इन चीजों से बाहर आइए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।